आइए बढ़ते हैं, हम अपने उसी टॉपिक को पिछले वाले को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो एयर इंजेक्शन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह गया और अब एयरलेस या सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम या मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम को हम प्रिफ़र करने लगे। और अब इसका भी एडवांस आ गया है, अब तो इसी में जो है ऑटोमेशन हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी जुड़ गई। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कैसे होता है ज़रा। इसमें हमने आपको ये बताया था कि जो फ्यूल होता है, अब इस केस में डायरेक्ट अब एयर के प्रेशर से नहीं, जैसा कि आप पिछली बार देख रहे थे कि जो फ्यूल था वो एयर के प्रेशर से इंजेक्ट किया जा रहा था, जहाँ पर 4 से 6.5 मेगा पास्कल के बीच में एयर को प्रेशर दिया जाता था, उसी के साथ फ्यूल को इंजेक्ट करते थे। अब क्या है कि यहाँ पर जो फ्यूल है वो डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है कंबशन चैम्बर में। तो ये सॉलिड या एयरलेस इंजेक्शन इसी को बोलते हैं। यहाँ पर अब हम केवल एक आइडेंटिटी फ्यूल की है और फ्यूल ही जो है फ्यूल डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर, ये चीज़ बोला जा रहा है। तो डायरेक्ट स्प्रे है बाय द प्लंजर पंप, जो प्लंजर पंप से उसमें डायरेक्ट अब केवल अब यहाँ पर जो है ये इस तरीके से आ रहा है। दो तरीके की होंगे इसमें। पहला आता है कॉमन रेल सिस्टम और दूसरा आता है जर्क पंप सिस्टम। कॉमन रेल सिस्टम, जर्क पंप सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम पहले इसका हम एक आपको आउटलाइन डायग्राम दिखा देते हैं, फिर इन दोनों को अलग अलग हम आपको बताते हैं कि किस तरह से होते हैं। ज़रा देखिए, अब यहाँ इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम किस तरह से है। आप देखिए ज़रा ध्यान से, सारी चीज़ें देखिए। ये यहाँ पर ये प्लंजर पंप है, ये कैम ऑपरेटेड है। यहाँ देखिए कैम शाफ्ट लगा हुआ है, ये फॉलोअर है यहाँ पर इस तरीके से। ये कैम ऑपरेटेड जो है ये प्लंजर पंप है। जब ये प्लंजर जो होता है वो जब ये इनटेक यहाँ पर जहाँ से फ्यूल जाता है, ये देखिए यहाँ से जब ये रोटेट करता है इस तरीके से, यानी अप डाउन करता है, तो उस केस में देखिए यहाँ पर ये चेक वाल्व लगा हुआ है इसका और ये इंजेक्शन लाइन है। अब देखिए ये इंजेक्टर बना हुआ, देखिए ज़रा इंजेक्टर की बनावट देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। इंजेक्टर के देखिए टिप पर नोजल लगा हुआ होता है, इसमें 1 होल, नोजल के और भी होल होते हैं, 5 से 8 होल तक भी वेरी करता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। सर्कमफ्रेंशियल होल भी होते हैं इसमें, हम अभी आगे नोजल के बारे में बात भी करेंगे। तो जो फ्यूल होता है वो यहाँ से जाता है और ये जो होता है ये इसका इनटेक, ये जो होता है ये प्लंजर के साथ ये इस पर डिपेंड करता है, इसके एक्चुएशन पर। और ये जो प्लंजर पंप लगा होता है ये किस तरीके से, ये देखिए गवर्निंग रैक है ये यहाँ पर लगा हुआ और ये कैम है ये। तो जो कैम शाफ्ट ये इससे ये ऑपरेट कर रहा है। अब ये जो है आगे देखिए, जब फ्यूल यहाँ से आगे आएगा, ये यहाँ से इधर से इस पास से होते हुए देखिए इस बीच में आता है यहाँ पर। और ये जो इंजेक्टर होता है ये देखिए इंजेक्टर वाल्व है ये यहाँ पर इसको आगे की तरफ ये पुश होता है और जब बीच में फ्यूल आता है तो वो उसको क्या करता है, बहुत तेज़ी से इंजेक्ट करता है अंदर की तरफ सिलेंडर में। और इसके बीच में पासेज होते हैं, जो बचा हुआ फ्यूल होता है जो नहीं इंजेक्ट हो पाता वो इधर से निकल करके ड्रेन हो जाता है। तो ये इस तरीके से देखिए ये सिंपल सी डिज़ाइन है। यहाँ पर जो ये इंजेक्टर लगा हुआ है ये, तो हम इंजेक्टर एक दूसरे तरीके का इंजेक्टर भी बताएंगे, ये भी इंजेक्टर आपने समझ लिया। तो सिंपल डिज़ाइन यहाँ पर ये आप देखने को पा रहे हैं। तो कुल मिला करके ये इस तरीके से होता है। तो आपने इस तरह से देखा कि जो फ्यूल होता है वो सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट, जो प्लंजर पंप होता है उसके डायरेक्ट एक्शन से ये इंजेक्ट किया जाता है। इसमें भी बहुत हाई प्रेशर हम अचीव करते हैं, पिछले वाले केस से कई गुना ज़्यादा हाई प्रेशर इसमें होता है। मतलब ज़्यादा प्रेशर समझ लीजिए कि आप वहाँ पर जहाँ पर जो है 40 से 65 kg/cm² था, अब इस केस में जो है ये 65 से लेकर के 250 kg/cm² तक इसका प्रेशर ये बढ़ जाता है। तो ये कॉमनली दो तरीके के होते हैं, हमने दिखाया भी है यहाँ पर। ये दो तरीके के होते हैं, एक कॉमन रेल सिस्टम होता है और दूसरा जर्क पंप सिस्टम होता है। तो जो कॉमन रेल सिस्टम होता है, अभी फिगर भी हम इसकी दिखाएंगे हम आपको। तो कॉमन रेल सिस्टम में क्या होता है, जो फ्यूल होता है, फ्यूल जो होता है वो पूरी तरीके से फुल इंजेक्शन प्रेशर पर एक बहुत हाई प्रेशर होता है उसका, 170 kg/cm², उस पर जो है सभी सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है।
ये मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो इंजेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ऐसा होता है। इसमें जो इसके अंदर जो इंजेक्टर लगाए जाते हैं या तो मैकेनिकली ऑपरेटेड होंगे या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होंगे। और जो कैम होता है वो इंजेक्टर को लिफ्ट करता है, आपने अभी देखा भी था उस केस में। तो इसमें भी जो है उसी तरीके से कैम लगाया जाता है कि वो कहने का मतलब जो अमाउंट कितना जा रहा है, फ्यूल कितना इंजेक्ट होना है, वो जो है वो हाइट पर और वाल्व के ओपनिंग पर और वाल्व कितना लिफ्ट होता है उसी के हिसाब से वो वहाँ पर उसकी क्वांटिटी तय होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो कैम लिफ्ट करता है तो इसका मतलब उस केस में क्या होता है कि जो मीटरिंग होगी फ्यूल की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो वो जो हाइट होगी और जो वॉल्व लिफ्ट होगा उसके हिसाब से होगी। तो ये तो कॉमन रेल टाइप का हो गया। अभी कॉमन रेल हम दिखा भी देते हैं आपको, उसकी फिगर पहले देख ही लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कॉमन रेल है। इसमें ये देखिए कॉमन रेल यहाँ बनी हुई है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये फ्यूल टैंक है, ये ड्रेन कॉक लगा हुआ है, ड्रेन कर सकते हैं फ्यूल को यहाँ से। एयर वेंट है जिसके थ्रू जो है हम यहाँ से फ्यूल जो होगा वो पास कर सकता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर फ्यूल चढ़ेगा ही नहीं। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर जो है ये लो प्रेशर फ्यूल पंप यहाँ पर लगा दिया गया, फ़िल्टर होकर के फ्यूल जो है यहाँ से जा रहा है। अब कहाँ पे आया, जो ये आप देख रहे हैं कि मल्टी सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन पंप ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये मल्टी सिलेंडर फ्यूल इंजन, मल्टी सिलेंडर मतलब ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये सब सिलेंडर्स हैं इंजन के। तो मल्टी सिलेंडर यहाँ पर हो गया, तो ये इसमें इसके लिए पंप यहाँ लगा दिया गया। यहाँ से जब जाएगा तो एक कॉमन रेल में जाता है। तो ये पंप क्या करता है, ये जो रेल आप देख रहे हैं कॉमन रेल, इसमें हाई प्रेशर ये यहाँ पर हाई प्रेशर जो है इसके अंदर ये बनाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है इसमें। वही हम बोले थे कि 170 kg/cm² के आसपास हाई प्रेशर ये पूरे कॉमन, इसीलिए कॉमन रेल बोला गया। और उसी सेम प्रेशर के द्वारा जो इंजेक्टर्स लगे होते हैं हर एक इंजन में, उनमें इंजेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये है, ये प्रेशर कंट्रोल करता है यहाँ से एक्यूमुलेटर, तो ये प्रेशर को मेंटेन करता है। अब यहाँ से क्या हो गया, जो अब ये रिलीफ वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जो फ्यूल ज़्यादा अगर एक्सेस में हो गया या हमको रिक्वायर्ड प्रेशर से ज़्यादा फ्यूल यहाँ पर आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रेशर के थ्रू जो प्रेशर जो बढ़ाएंगे वो फ्यूल के थ्रू तो बढ़ाएंगे। तो अब जो फ्यूल अगर एक्सेस में आ गया तो उस केस में हम रिलीफ वाल्व के थ्रू जो है इसको टैंक में भेज देते हैं। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। ज़्यादातर ये जो कॉमन रेल सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर ऑपरेटेड, अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं या जो नई एक्यूवीज़ आ रही हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटर ऑपरेटेड हैं। ये सब सारी चीज़ें सब जो है ये मॉनिटर जो होता है ये मीटरिंग सिस्टम भी और ये इंजेक्शन सिस्टम भी, प्रेशर भी, ये सब कुछ एक सीपीयू से या कंप्यूटर से मॉनिटर होता है। और ये बहुत ही एडवांस वर्जन में आता है। तो आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आपको बताया गया है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। अब जो आप इसमें अगला टाइप हमने जो इसमें लिख रखा है वो आप देख रहे हैं, ये जर्क पंप सिस्टम है। जर्क पंप सिस्टम क्या होता है, इसका जो कंट्रोल होता है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये स्मॉल इंजन में तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा जो है ये सिस्टम जो होता है ये बल्की हो जाता है और स्मॉल इंजन में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है अप्लाई करना इसको। और इसमें एक जितने भी सिलेंडर होते हैं सब के लिए जो है एक प्लंजर पंप होता है। जितने भी सिलेंडर यहाँ पर यूज़ होंगे सबके लिए प्लंजर पंप एक ही प्लंजर पंप यूज़ होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और प्लंजर जो है ऑपरेटेड होता है वो एक क्विक लिफ्ट कैम से, और प्लंजर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिलीवरी जो प्रेशर के साथ फ्यूल की और इंजेक्टर में, और उसके बाद जो है इंजेक्शन वहाँ पर सेट हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वाले केस में केवल एक इंडिविजुअल पंप है ना, जिसमें जो है सिलेंडर क्या कर रहा है कि उस पर वो एक इंडिविजुअल पंप है जो सिलेंडर में क्या कर रहा है, वो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है। और तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना भी एक इंडिविजुअल पंप है
और जिसमें क्या हो रहा है कि जो सिलेंडर है वो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है हर एक सिलेंडर में, और अलग अलग सिलेंडर्स हैं उसमें हर एक इंजन के लिए। तो आप देख रहे हैं इसमें तो कि किस तरीके से, अभी हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब ये फिगर जो दिखाई गई है, आप ये फिगर जिसमें देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल जर्क पंप सिस्टम है। ये देखिए यहाँ पर ये टैंक है, ये ड्रेन कॉक, फिर से सारी चीज़ें वही। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि फ्यूल जा रहा है इधर। ये अब देखिए ये एक जो है ये यहाँ पर ये फ्यूल जो कि यहाँ पर ये फ्यूल इंजेक्शन पंप, एक देखिए ये पंप है ये, और सबके लिए अलग अलग है ना। तो इसमें सबके लिए अलग अलग इंजेक्शन केवल इसी पंप के द्वारा, ऐसे पंप से अलग अलग हो रहा है। तो अब ये जो है फ्यूल देखिए यहाँ से गया, अब फ्यूल फीड पंप है ये, इसके अंदर जो है फ्यूल जाएगा फिल्टर के थ्रू। पुराना वाला केस जो था, यहाँ वाला पार्ट वो यहाँ से इधर दिखाया गया इतना, जो यहाँ वाला जो पार्ट था उधर वाला पुराने में। तो अब उस केस में क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पर देखिए अलग अलग नोजल्स दिए हुए हैं। ये केवल देखिए ये जो है ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इसी के साथ डायरेक्टली ये इसके साथ यहाँ पर ये अटैच्ड हैं, और इसी से डायरेक्ट इसमें जो है इंजेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर रेल हटा दी गई है, तो वहाँ से जो अगर एक्स्ट्रा जो अमाउंट बच रहा है वो यहाँ से ड्रेन हो जा रहा है ये वापस ये इस तरफ से, जैसे पिछले वाले केस में हमने रिलीफ वाल्व लगाया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जर्क पंप सिस्टम होता है, वो यहाँ पर वर्क करता है। अब हम फ्यूल फीड पंप के बारे में थोड़ी सी बात कर दें। आप फ्यूल फीड पंप देख तो रहे थे। फ्यूल फीड पंप क्या होता था कि जो फ्यूल को सप्लाई कर रहा था, जो इंजेक्शन पंप था, फ्यूल इंजेक्शन पंप था, उसमें देख रहे थे ना फ्यूल फीड पंप। आप ना होगा फिगर में आप देख लीजिएगा, वहाँ पता चल जाएगा आपको। तो जो फ्यूल फीड पंप होता है वो क्या करता है कि यूज टू सप्लाई द फ्यूल टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो आप पहले लगा हुआ था, देख रहे थे फिल्टर के साथ लगा हुआ था। तो ये करता क्या था, ये लिफ्ट्स फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक से फ्यूल को लिफ्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। और ये ज़्यादातर जो होते हैं ये प्लंजर टाइप पंप होते हैं, और ये एसेंट्रिक प्रोवाइडेड जो ड्रिवन बाई एन एसेंट्रिक प्रोवाइडेड ऑन दी कैम शाफ्ट। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में कि किस तरीके से ये पंप यूज़ होता है। पिछले वाले का पेट्रोल इंजन के केस में हमने बात भी किया था। कैम शाफ्ट ऑफ जो फ्यूल इंजेक्शन पंप थ्रू द रोलर टैप एंड दी स्पेंडल। तो ये इस तरीके से होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप तो ही आप देख ही रहे थे वहाँ पर ना। एक तो फ्यूल फीड पंप था जिसमें जो पेट्रोल के जो डीजल टैंक से जो है वो डीजल को लेकर के, फ्यूल को लेकर के और फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुँचा रहा था। बीच में फिल्टर भी था। अब ये क्या होता है, ये अब इसका काम तो सब मेन काम तो इसी का आता है। ये क्या होता है, ये यूज टू सप्लाई ये प्रिसाइसली मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ डीजल अंडर द हाई प्रेशर एंड टू द इंजेक्टर। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये जो मीटर्ड क्वांटिटी जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से जो डीजल होगा या फ्यूल जो होगा उसको जो है वो इंजेक्टर के थ्रू वो सिलेंडर में पहुंचाएगा। तो इसकी बहुत सारी डिज़ाइन होती हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं ये। तो इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये वेरिएबल स्पिल एंड वेरिएबल स्ट्रोक टाइप होता है पहला। दूसरा जो होता है वो सिंगल सिलेंडर प्लंजर एंड मल्टी सिलेंडर प्लंजर टाइप। मल्टी सिलेंडर मतलब सिलेंडर के साथ प्लंजर लगा होगा ना उसमें। तो और जर्क पंप टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप ये होता है। और उसके बाद चौथा जो आता है वो कैम ऑपरेटेड इन लाइन प्लंजर टाइप एंड रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। ये 3-4 तरह के जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होते हैं। बेसिकली आपने ये देखा कि जो इसमें जो मेन पार्ट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का होता है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इसी के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है। हाई प्रेशर जो होगा वो इसी के थ्रू मेंटेन किया जाएगा, चाहे कॉमन रेल में करना हो चाहे इंजेक्टर में डायरेक्ट करना हो। कॉमन रेल में जो कर रहे थे आप, वो एक कॉमन रेल थी जिसमें आप डायरेक्ट प्रेशर वहाँ पर एक रेल में प्रेशर इंजेक्ट कर रहे थे ताकि सबको जो है इक्वल क्वांटिटी का फ्यूल मिले सारे सिलेंडर में। और यहाँ पर क्या था, ये जर्क पंप सिस्टम में जो था वहाँ पर क्या हो रहा था, ये इंडिविजुअल इसमें इस केस में क्या हो रहा था, ये फीडिंग हो रही थी हर एक इंजेक्टर में पंप के थ्रू। तो ये आप यहाँ पर इस वाले केस में देख रहे थे। तो सारी बातें हमने यहाँ पर करीब करीब डिस्कस कर ली। अब हम समझते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ भी गई होंगी अच्छी तरीके से।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।